हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद की किरण। हम लेसन प्लान बनाएंगे घन से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, समय अवधि। कक्षा 9वीं, विषय गणित, प्रकरण घन, समय अवधि 35 मिनट। फिर आ जाते हैं हम सारणी पर, जिसमें क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सहायक सामग्री, जो कि हैं चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी घन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतना होने के बाद प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें मैंने यहाँ 4 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे क्रिकेट, सांप सीढ़ी, लूडो, चेस, मतलब जो भी वो खेलते होंगे वो आंसर करेंगे। फिर लूडो में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? तो आंसर मिलेगा आपको पासा और गोटी। फिर आप पूछोगे पासा किस आकृति का होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे घनाकार। फिर आप बच्चों से पूछेंगे घन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे, जो कि आप अस्पष्ट उत्तर लिख दो या समस्यात्मक। उसके बाद आ जाएगा उद्देश्य कथन। फिर शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आपको पहला पॉइंट देना है घन का परिचय, दूसरा घन का क्षेत्रफल, तीसरा घन का आयतन। फिर आ जाते हैं हम अपनी मुख्य सारणी पर, जिसमें सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट। फिर सबसे पहले आपको पूछने घन के परिचय से संबंधित विकासात्मक प्रश्न। फिर घन का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। फिर लास्ट में बोध प्रश्न पूछने। साथ साथ आपको ब्लैक चार्ट पेपर ब्लैक बोर्ड में और वाइट चार्ट पेपर सहायक सामग्री में अटैच करना। फिर आ जाते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर, जो कि है घन का क्षेत्रफल। उसके लिए आपको सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। घन के क्षेत्रफल का सूत्र बताना है, उसे अप्लाई करना बताना है। फिर आपको बोध प्रश्न पूछने हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट, घन का आयतन। उसमें भी सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, घन के आयतन का सूत्र देना है, उदाहरण से समझाना है, और फिर बोध प्रश्न पूछने हैं, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ सहायक सामग्री में वाइट चार्ट पेपर पर घन की आकृति बनाकर क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है, और ब्लैक चार्ट पेपर पर भी घन के क्षेत्रफल और घन के आयतन का सूत्र लिखा है। आपको भी इस तरह से अटैच करना है। फिर आ जाते हैं हम मूल्यांकन प्रश्नों पर। मूल्यांकन प्रश्न मैंने यहाँ 5 पूछे हैं। उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में आप ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा घन से रिलेटेड लेसन प्लान था वो तैयार हो गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान बनाने हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।